हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड जय हिंद। मैं विवेक, आप सभी का स्वागत करता हूं एग्जामपुर डिफेंस वॉरियर यूट्यूब चैनल पे। तो आप लोगों को पता चल चुका होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, एयरफोर्स का जो फॉर्म है वो भरा जा रहा है, जिसका एग्जाम 20 मई के बाद आपका होने वाला है। 21 मई से आप काउंट कर सकते हैं। तो अगर आज से बात करेंगे तो लगभग लमसम बोलेंगे, अगर सब चीजें का अगर दिन को बीच में गायब करके 45 दिन आपके पास बचेगा पढ़ने के लिए एग्जैक्टली। बाकी और भी छुट्टी, त्योहार, संडे, इन सभी को हटा के तो सीधे से मुद्दे पे आते हैं कि ये जो एग्जाम होने वाला 21 मई को, इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, यानी सब्जेक्ट क्या है हमारा। चाहे हम साइंस की बात करेंगे, अदर देन साइंस की बात करेंगे, क्या होने वाला है, कट ऑफ पिछली बार का क्या रिकॉर्ड रहा, आपकी बार क्या वेरिएशन होने वाला है, या फिर आपसे कितना टाइम मिलता है, पेपर का लेवल कैसे आता है, ओवरऑल इसके बारे में हम लोग बात करने वाले। तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंट डेट, यानी कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, कौन सा दिन जो हमें ध्यान रखना है। जिन बच्चों को नहीं पता, जिनको पता है बहुत बढ़िया। तो आप सभी को फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। ये फॉर्म जो स्टार्ट हुआ है आपका, ये आपका 17 मार्च से स्टार्ट हो चुका है और 31 मार्च तक रहेगा। अगर आज से बात करेंगे तो आज आपका 26 मार्च, यानी कि 4 से 5 दिन बाद ये फॉर्म बंद हो जाएगा। तो प्लीज आप सभी लोग 31 मार्च तक फॉर्म भर देंगे। मेल फीमेल दोनों लोग एलिजिबल है, पहले बता दें, लड़के और लड़कियां। आगे बात करेंगे, जो इसका एग्जाम है 20 मई के ऑनवर्ड, यानी इसके बाद है, तो आप 21 मई मान के चलिए। ये कौन सा इंटेक है? इंटेक 02/2023। ठीक है। जिनको नहीं पता बेटा, फॉर्म भर सकते हैं। कहां से भर सकते हैं सर? आप CASB अपने मोबाइल में या लैपटॉप में जाएंगे, लिखेंगे CASB अग्निवीर, CSB अग्निवीर लिखेंगे, आप सभी को ये दिख जाएगी वेबसाइट। जो भी ऊपर दिखेगी, इसको ओपन करके आप वहां से फॉर्म भर सकते हैं, वहां पे शो कर जाएगा। आइए बात करते हैं फिलहाल इसकी। तो कौन कौन इस फॉर्म को भर सकता है? साइंस ग्रुप के लिए, यानी कि जो एक्स ग्रुप जिसको आप बोलते हैं, और वाई ग्रुप। जिनका बेटा PCM है 12th में, वही इसको भर सकते हैं। 50% एग्रीगेट यानी एवरेज रहना चाहिए, और इंग्लिश में इंडिविजुअल भी आपका 50 रहना चाहिए। सर मान लीजिए मेरा इंग्लिश में क्या है, इंग्लिश में मान लीजिए मेरा 49% है, और सुनिए आप टोटल मेरा 80% है, क्या मैं भर सकता हूं? नहीं भर सकता। सर मेरा इंग्लिश में 51 है, टोटल भी 80 है, लेकिन मैथ में 49 है, भर सकते हैं? हाँ भर सकते हैं। यानी कि मैथ, फिजिक्स, इन सभी का, केमिस्ट्री का एग्रीगेट नहीं मांग रहा है, मतलब इंडिविजुअल नहीं मांग रहा है, एग्रीगेट मांग रहा है, और इंग्लिश का इंडिविजुअल मांग रहा है। तो अंग्रेजी में 50%, बाकी सब मिला के 50% आप एलिजिबल है PCM। और 12वीं पास तो होनी चाहिए, जाहिर सी बात है, इतना परसेंटेज की बात हो रही है। अब PCM वाले बच्चे सिर्फ इसको नहीं भर सकते, दोनों भर सकते। जितने भी लोग 12th में PCM लिए थे, वो सभी लोग, लड़के चाहे लड़कियां, ये दोनों फॉर्म आप भर सकते हैं। दूसरी चीज, सर मेरा PCM नहीं, मैं क्या कर सकता हूं? तो आप नॉन साइंस का फॉर्म भर सकते हैं। आप बायोलॉजी लिए हैं, कॉमर्स लिए हैं, जो भी लिए, आर्ट साइंस। सर एक बात बताओ, मेरा बायोलॉजी मेन सब्जेक्ट है, लेकिन ऑप्शन के तौर पे मैं मैथ भी लिया हूं, भर सकता हूं? नहीं भर सकते। ठीक है, ये वाला नहीं भर सकते, ये भर सकते हैं। तो PCM वाले, सुने, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वाले, वो दोनों फॉर्म भर सकते हैं, और जो नॉन PCM अदर देन PCS है, वो सिर्फ ये भर सकते हैं। ओके, 50% एग्रीगेट, हिंदी में 50%। ठीक है। और कौन कौन भर सकता है? जिसका डेट ऑफ बर्थ 26 दिसंबर 2002 से लेके 26 जून 2006 के बीच में, वो इसको भर सकते हैं। आइए बात करते हैं हम सभी लोग इंपॉर्टेंट बात की, हमें सिलेक्शन कैसे मिलेगा। सिलेक्शन मिलेगा, सबसे पहले आप ऑनलाइन फॉर्म भर दिया आप सबने। अब आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा, एडमिट कार्ड आ जाएगा। उस एडमिट कार्ड को लेके जाएंगे, रिटन एग्जाम देंगे। रिटन एग्जाम जो होता है, ये भी बेटा ऑनलाइन ही होता है, कोई ऑफलाइन नहीं होता। निगेटिव मार्किंग होती, जी हाँ, ऑनलाइन एग्जाम देंगे। इसके बाद आपका इसका रिजल्ट आएगा। इसका रिजल्ट आएगा, PFT के लिए आपको बुलाया जाएगा, जहां GD, मेडिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब लास्ट स्टेज तक कराया जाएगा। फिर आप ट्रेनिंग करेंगे, आगे ज्वाइन करेंगे। मेन टारगेट अभी हमारा ये और ये रहना चाहिए। ठीक है, बाकी चीजें हो जाती है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है, कुछ और नहीं है। आगे बात करेंगे क्या क्या चीज पढ़ना है, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इवेंट इसी बिहाफ पे, तो इस पे थोड़ा सा हम टाइम देते हैं, इस पे बातचीत करते हैं। देखिए यहाँ पे दो स्ट्रीम की बात करें, PCM और या कहिए साइंस और अदर देन साइंस। तो जो PCM वाले बच्चे हैं, वो ये भी फॉर्म भर सकते हैं, ये भी। अगर वो दोनों फॉर्म भरते तो दोनों में पास होना पड़ेगा, दोनों का जॉब लेने के लिए दोनों में से एक ही लेंगे। सर मान लीजिए मैंने दोनों का फॉर्म भर दिया, और मैं सिर्फ X की तैयारी किया और Y में फेल हो गया, तो जॉब मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। सर मान लीजिए सिर्फ Y में पास हुए, X में फेल हो गया, तो Y में मिल जाएगा। यानी बड़ा अच्छा चीज होता है एयरफोर्स के द्वारा ये, कि XY अगर आप दोनों का फॉर्म भरते हैं और किसी एक में भी पास होते हैं, तो अभी आप उसका जॉब पा सकते हैं।
दोनों में पास होना जरूरी नहीं। तो ज्यादातर जो पीसीएम के बच्चे होते हैं वो दोनों फॉर्म भरते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा कोई फॉर्म फीस नहीं लगती है, बस आपका टाइम ड्यूरेशन एक्स्ट्रा लग जाएगा, एग्जामिनेशन हॉल में उतना आप दे सकते हैं। ओके, और जो अदर देन पीसीएम वाले सिर्फ यही भर सकते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, जब हम बात कर रहे हैं सब्जेक्ट का, तो यहाँ पे मैथ देखने को मिलता है 25 क्वेश्चन, वो टेक्निकल मैथ। टेक्निकल कौन सा? 11th 12th वाला। 11th 12th वाला मैथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, 11th 12th वाला दिखता है। इंग्लिश आपका 20 क्वेश्चन 20 नंबर का, फिजिक्स 25 क्वेश्चन 25 नंबर का, ये भी आपका टेक्निकल यानी 11th 12th का होता है। तो मैथ और फिजिक्स आपका 11th 12th का जाता है यहाँ पे, इंग्लिश आपका तो वही जनरल इंग्लिश होता है। नॉन साइंस की बात करेंगे बेटा, तो इंग्लिश ये सेम टू सेम रहता है, इसमें कोई बदलाव नहीं रहता है, एक ही एग्जाम देना होता है आपका, अगर दोनों फॉर्म भरेंगे निकल जाता है। अगला आता है रागा। रागा कोई सब्जेक्ट नहीं, रागा 3 सब्जेक्ट मिलकर बनाया गया है। एक हो गया आपका रीजनिंग, क्या हो गया? रीजनिंग, एरिथमेटिक मैथ जो जनरल मैथ आप बोलते हैं, और जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपका जीके जीएस दोनों आ जाता है। तो ये रागा 3 सब्जेक्ट से मिलकर बना है, और जो आप ऑन एवरेज लेके चलेंगे 10-10 क्वेश्चन तीनों से तैयारी करते वक्त, आप यही मान के चलना, हालांकि एग्जैक्ट नहीं रहता, ये वेरिएशन करता रहता है, बट हाँ आपको 10-10 क्वेश्चन मिनिमम सबसे लेके चलना, और इससे ज्यादा ही करना टारगेट तैयारी के वक्त। तो देखेंगे ये हमारा सब्जेक्ट है, आप सभी को पता चल गया होगा। जिसको नहीं पता था जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, मैं साइड में हट जाता हूं 1 सेकेंड के लिए, जल्दी से आप, ठीक है? देख लिया आपने सब्जेक्ट। अब इस सब्जेक्ट का क्या सीन है, कैसे नंबर वगैरह आता है, ये सारी चीजें देख लेते हैं। यानी निगेटिव मार्किंग है कि नहीं है, और कितना टाइम मिलेगा हमें पेपर में सॉल्व करने का। तो देखिए जो साइंस ग्रुप वाले बच्चे हैं, आप सभी को बेटा 60 मिनट मिलेगा। कितना मिलेगा? आप सभी को 60 मिनट मिलेगा, और एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। निगेटिव मार्किंग 0.25 होगी। जो नॉन साइंस वाले बेटा आपको 45 मिनट मिलेगा, 1 नंबर का एक क्वेश्चन, निगेटिव 0.25 मिलेगा। अब मैं अगर लेवल की बात करूं, सर ठीक है ये तो हमें पता है, बहुत दिन से देखते आए, जो एयरफोर्स का सब्जेक्ट का लेवल है ना, वो बहुत ज्यादा वेरी करता है पहले के मुकाबले। पहले एयरफोर्स को इस लेवल पे माना जाता था कि पहले जेई मेंस का मैथ का क्वेश्चन आता है कोई अच्छा, उससे फिल्टर होके स्टेट एग्जामिनेशन WBJE RTU GBTU ये सभी लोग उठाते हैं, PTU, उसके बाद से एनडीए उठाता था, उसके बाद से नेवी आता था, फिर कोस्ट गार्ड, फिर एयरफोर्स। एयरफोर्स का स्तर अगर क्वेश्चन के पूछने का पूछा जाए, मैं 3 साल पहले या अग्निवीर के पहले की बात किया जाएगा तो बहुत डाउन हुआ करता था। आप लूसेंट की किताब उठा लीजिए, उसी से लगभग 18 क्वेश्चन तक, इवन 20 क्वेश्चन तक मिल जाते थे, 1 लाइनर क्वेश्चन। मैथ को कुछ भी नहीं समझा जाता था, फिजिक्स फिर भी बहुत अच्छी आती थी उस वक्त। अब क्या सिनेरियो है, अब एनडीए का अपना एक अलग लेवल का क्वेश्चन बन रहा है, बिल्कुल जेई सेट के, WBJE इन लोग का जो स्टेट एग्जामिनेशन इनका अपना इंडिविजुअल बन रहा है। ऐसे ही सेम टू सेम जो एयरफोर्स का क्वेश्चन हो रहा है बेटा, ये आपका नेवी और कोस्ट गार्ड से भी अच्छा आ रहा है। अब एयरफोर्स के वो क्वेश्चन आ रहे हैं जो शायद ही कहीं देखने को मिलते थे। पहले एयरफोर्स इसी चीज के लिए जाना जाता था कि प्रीवियस ईयर भी लगा लोगे तो भी कट ऑफ तो आपका पार हो ही जाएगा, बट अब एयरफोर्स ने उन सारी चीजों को साइड कर दिया है। बिल्कुल नए क्वेश्चन आपको ढूंढने से नहीं मिलेंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे अपने शिफ्ट में। तो क्वेश्चन बिल्कुल नए आ गए हैं। जो अब पढ़ेगा, डेडिकेशन के साथ पढ़ेगा, अच्छे से पढ़ेगा, उसी का एग्जाम निकलेगा। एयरफोर्स ने डिसाइड कर दिया, क्योंकि पेपर टफ होने के साथ साथ लेंदी भी रहता है। यानी एक एक क्वेश्चन, कभी कभी मैथ में मैं खुद देखता हूं यार इतना टाइम ले लेता कि 4 क्वेश्चन उतने में सॉल्व होने चाहिए। तो 2-3 क्वेश्चन ये लेंथी डालते हैं ताकि बच्चे परेशान हो, ज्यादा स्कोर न कर पाए। फिल्टर बच्चे हैं उनके पास, समझदार। 10-12 क्वेश्चन नॉर्मल रहता है, बाकी खेल उसके ऊपर आता है, मीडियम हाई लेवल का बनाते हैं ऐसे। तो ओवरऑल अगर मैं आपसे बात करूं तो जो कोई बिल्कुल भी नहीं पढ़ता है उसका तो बहुत मुश्किल है, और जो बहुत ज्यादा पढ़ता है उसका बहुत मुश्किल है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़ना भी आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए हानिकारक कभी कभी हो जाता है। ज्यादा नॉलेज, कंफ्यूजन पैदा होता है हर जगह। तो हमें क्या करना है, एक लिमिटेड चीजें पढ़नी है सिर्फ, जिससे आपका एयरफोर्स का एग्जाम निकल जाए। बहुत ज्यादा समंदर में नहीं जाना है, और बहुत ज्यादा सूखे पत्थरों पे नहीं जाना, हमें जमीन पे रहना, हमें हमारा काम हो जाना चाहिए। बात समझ में आई? तो ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो एयरफोर्स का लेवल काफी उठा है, बट हाँ बैलेंस है, इसको बहुत ज्यादा हाई नहीं बोलेंगे। एग्जाम निकालने वाले बच्चे निकालते हैं, इसीलिए कट ऑफ भी देखोगे आप काफी हाई जाता है पेपर टफ होने के बाद भी। यानी बच्चे पढ़ रहे हैं दिन प्रतिदिन, ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, तो आपको भी यह काम करना पड़ेगा।
ये मैथ का रहा। फिजिक्स की बात करेंगे, जो पहले लेवल हुआ करता था अभी भी उसी को मेंटेन किया, उससे बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं है। इंग्लिश पहले भी नॉर्मल आया करता था, अभी भी नॉर्मल, इजी बोल देंगे इंग्लिश को, क्योंकि थोड़ा सा भी एफर्ट लगाते बच्चे इंग्लिश में अच्छा स्कोर करते हैं। अब आते हैं रागा। नॉन साइंस वाले में अगर बात करेंगे बेटा रागा में, तो उसमें एरिथमेटिक मैथ बहुत ज्यादा परेशान करता है, तो एक दो क्वेश्चन टफ डाल देता है जहां कैलकुलेशन में आप परेशान होते हैं। रीजनिंग एक दो क्वेश्चन कभी कभी नॉन वर्बल की तरफ से बहुत हाई पूछ लेता है, बट जीके जीएस जिसमें हाई पूछता है उसमें हालत खराब हो जाती है। तो रागा वाई ग्रुप के लिए रागा में आप जीके जीएस पे थोड़ा सा क्या डिपेंड रहेंगे, और आप एरिथमेटिक मैथ पे डिपेंड रहेंगे। रीजनिंग फिर भी थोड़ा बहुत हो जाता है, एक दो क्वेश्चन ही टफ आता है। और अगर मैं साइंस ग्रुप की बात करूंगा तो आप मैथ और फिजिक्स को थोड़ा ज्यादा फोकस दीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश नॉर्मली आप पढ़ते पढ़ते ही मैराथन वगैरह लगाएंगे तो उससे बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन देखने को मिलते, किसी का भी लगाएंगे तो। लेकिन मैथ फिजिक्स आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा अगर आपको एयरफोर्स का एग्जाम निकालना है तो। ओके, और लिमिटेड चीज पढ़ना, बहुत ज्यादा बकवास भी नहीं पढ़ना। में कितना मार्केट में बहुत क्वेश्चंस अवेलेबल है, बहुत सारी क्लासेस है, सब कुछ चल रहा है, आप सब जगह नहीं पहुंच सकते और सब कुछ नहीं पा सकते, सब कुछ नहीं ले सकते अपने दिमाग में, तो लिमिटेड लीजिए जिससे सिलेक्शन हो जाए। ओके, चलिए आइए बात करते हैं हम सभी लोग आगे कि क्या क्या कट ऑफ था पिछली बार का। तो जो मेल का कट ऑफ गया था पिछली बार 39.5, ये अच्छा कट ऑफ माना जाता है, ये कमजोर नहीं है। कितने में से? 70 में से, ये अच्छा स्कोर है, बहुत अच्छा स्कोर है। फीमेल की बात करेंगे बेटा 23 गया था, काफी ज्यादा वेरिएशन आपको देखने को मिला, हद से ज्यादा वेरिएशन। उसका बहुत सारा रीजन है, पहली बार लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट था, एप्लीकेंट कम थी ना, वो सारी चीजें रीजन था। बात करेंगे नॉन साइंस में, मेल का कट ऑफ गया था 40.5 और लड़कियों का गया था 27.5। तो जितनी भी लड़कियां घर पे बैठी हुई 12वीं पास हुई हैं, और फॉर्म ना वही भर सकता है जो 12वीं पास लेने होने के बाद मार्कशीट उसके हाथ में, यानी कि जो आपका डिगी लॉकर वाला मार्कशीट हो गया वो नहीं लगेगा, इंटरनेट पे जो आपको दिखा रहा पासिंग वो नहीं लगेगा, आपके हाथ में है कि नहीं हार्ड कॉपी ओरिजिनल मार्कशीट है, तो उसको स्कैन करा के वहां अपलोड करना होता फॉर्म भरते वक्त, तभी आप एलिजिबल हैं। तो जितने लोग 12वीं पास हैं बेटा, आप सभी लोग, लड़कियां खासकर देख सकते कट ऑफ बहुत कम है आपका, बहुत आराम से निकाल सकती है। बस क्वेश्चन लगाना होगा, साथ में मिलकर प्रैक्टिस करना होगा, और कंटेंट चाहिए तो कंटेंट ले लीजिए हमसे, कोई दिक्कत नहीं। प्रैक्टिस चाहिए प्रैक्टिस, सब कुछ आपके पास अवेलेबल है। लड़कों के लिए है, सलाह है, वार्निंग है, समझदारी से बता रहा हूं, बहुत जबरदस्त पेपर बना रहे हैं दिन प्रतिदिन, और कट ऑफ उतना मेंटेन करके चल रहा है। तो अब आपकी लड़ाई डबल हो गई, एक तो पेपर टफ आ रहा है, कट ऑफ डाउन नहीं जा रहा, क्यों? क्योंकि लड़कियों का इन्वॉल्वमेंट भी हो गया, इनका अलग से सीट बन रहा है। तो अब आपके सामने एक ही चीज है, करो या मरो। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूं बेटा, अगर आप 6 से 7 महीना दिन रात एक करके लग गए, उससे ज्यादा नहीं एफर्ट लगाना होता है, लेकिन फिर 6 से 7 महीना लगना होता है। ये नहीं कि 6-7 महीने में आप जोश में अभी स्टार्ट किया, आज निकालना स्टार्ट करेंगे, आज फाड़ देंगे। कल को पढ़ रहे थे, अचानक से आ गया, अच्छा कॉमेडी आ गया, हुई मजा आ रहा है, भाई तू भी देखे ये लेना, अच्छा ये मूवी आ गई, ये मूवी देखते। जब आप इस चीजों में यूट्यूब में फंसे ना हल्का सा, तो यूट्यूब रिकमेंड करता है, फिर मेरी क्लास चलती रहेगी, किसी की चलती रहेगी, नीचे दिखाएगा अरे कॉमेडी शो चल रहा है, तुमको अच्छा देख लेते थोड़ा सा, फिर वो बार बार वही रिकमेंड करेगा, और आप बार बार उसी चीज में फंस जाओगे। आपको एक हफ्ते बाद याद आएगा, अरे यार मैं तो पढ़ाई के लिए यूट्यूब पे आया था, ये क्या कर रहा हूं मैं। और ये यूट्यूब को, ये लॉजिक लॉगरिथम उनका यही है कि मतलब जो भी आए उसको जो पसंद है उसी की तरफ उसको घुमाओ, जहां पे उनका ज्यादा व्यूज जाते। तो इससे थोड़ा सा आपको दिक्कत होगी, डाइवर्जन बहुत मिलेगा। दूसरा डाइवर्जन का रीजन होता है बेटा आप सभी को मोटिवेशन, डीमोटिवेशन होना। क्योंकि जब आपको आदत हो जाती है मोटिवेशन सुनने की, आपके अंदर से आत्मा जगती है, अरे यार करना है कुछ, करना है कुछ, और कुछ टाइम के बाद वो मोटिवेशन किसी का बोला हुआ काम नहीं आता। तो उससे अच्छा मोटिवेशन का लत न लगाए। आपको पढ़ना है तो आप डेडिकेशन के साथ, फुल एफर्ट के साथ 6 महीना पढ़िए। अदरवाइज मोटिवेशन सुन के, मोटिवेशन देख देख के अगर आप अपने डिसीजन लेते हैं लाइफ के, तो आप गलत काम कर रहे हैं। क्योंकि मोटिवेशन सुनाने वाला कोई शख्स है, वो सिर्फ अपने कुछ फायदों के लिए सुना सकता है आपको, और कुछ रीजन नहीं सकता। अगर एक्चुअल टीचर की बात करूं, रियलिटी में बताऊं, हमारा एक ही मकसद होता है कि हिंदुस्तान का भविष्य जो बहुत सुनहरा हो, और आप जैसे जितने एक योद्धा जैसी जिगरा रखने वाले बोले तो वो लोग सच में फौज में पहुंचे। तो हमारा टारगेट सिर्फ रहता है बच्चों को पढ़ाना और सिलेक्शन दिलाना। अगर आपको लगे कि आपको पढ़ के सिलेक्शन लेना, तो आपका स्वागत है। बहुत जबरदस्त पढ़ाते हैं, एकदम 0% अलाउंस छोड़ते हैं, मतलब 0%।
1% कहीं से कमी नहीं रह जाती। इस सब्जेक्ट में, इस सब्जेक्ट में, एक क्वेश्चन में, उस टॉपिक में ऐसे 1% ऐसा नहीं हो सकता कि सर समझ में नहीं आया, आप ये चीज नहीं समझा। 1% की बात कर रहा हूं मैं। 1000 लाख बच्चों में एक बच्चा भी ऐसा नहीं कमेंट करेगा, क्योंकि फुल पढ़ाएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे और सिलेक्शन दिलाते। ठीक है, सिर्फ हमारा काम सिलेक्शन तक है। आगे बात करेंगे हम सभी लोग, आगे बात करेंगे हम सभी लोग कि इसके बाद अगर आपको कोई बैचेस से हमारे जुड़ने, आपको लगे कि कंटेंट लेना, आप पहली बार आ रहे हैं तैयारी करने, तो हमारा परिवर्तन बैच लॉन्च हो चुका है, जहां पे काफी मिनिमल प्राइस पे आप सभी को कोर्सेज मिल रहे हैं। तो आप सभी लोग ले सकते हो। ठीक है, परिवर्तन, हाँ, परिवर्तन बैच हमारा ले सकते हो, अभी चल रहा है डिफेंस परिवर्तन, जिसके अंदर एयरफोर्स, नेवी, कोस्ट गार्ड, एनडीए, ये सभी सीडीएस, एफकेट, ये सारी चीजों का आपके सामने ऑप्शन मिल जाएगा। आप जिसकी तैयारी करना चाहते हो उसकी कर सकते हो। बहुत जबरदस्त बैच, फॉर्म भर देना, तैयारी में लग जाओ, और बहुत मिनिमल प्राइस में कंटेंट ऐसा रहेगा, आप 10 जगह का मिलाओगे तो कंटेंट के बराबर निकलेगा। एप्लीकेशन के कंटेंट की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, यूट्यूब पे हमारा थोड़ा सा क्वेश्चन प्रैक्टिस, मैराथन वगैरह चलता रहता है। कंटेंट यानी जो लिख लिख के पढ़ाना होता है, सिखाने वाला काम, वो हम एप्लीकेशन पे करते हैं, एग्जामपुर ऑफिशियल पे। आप सभी लोग आइए, जबरदस्त तरीके से पढ़ाएंगे, वादा करते हैं आपसे, आपको अंदर 1% भी कोई कमी नहीं छोड़ेंगे कि सर आप ये चीज बोले थे, यानी कि जितनी भी चीजें आपसे बोलेंगे उससे ज्यादा करके दिखाएंगे आखिरी दम तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हुआ। मिलते हैं इसी मोटिवेशन के साथ, इसी आपके सलाह के, आपको सलाह देते हुए कि तैयारी में लग जाइए, अच्छे से लग जाइए और कोर्सेज ले लीजिए, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। एप्लीकेशन पे आइए, अच्छे से पढ़िए। मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।